भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में हथिया नाला पर अतिक्रमण कर कंस्ट्रक्शन कार्य करने वालों पर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू की। मंगलवार को सदर एसडीओ धनंजय कुमार के नेतृत्व में अफसरों की टीम ने बूढ़ानाथ बमकाली के रास्ते से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान में डीएसपी जगदीशपुर के सीओ अमीन, नगर निगम के कर्मी मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि चिन्हित किए गए अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही नोटिस देकर स्थल खाली करने को कहा गया था। बावजूद कुछ लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया। लंबे समय से हथिया नाला पर अतिक्रमण था, जिसे हटाने का आज से काम शुरू किया गया है। कई जगहों पर जेसीबी नहीं जा सकी। ऐसी स्थिति में घर के मालिकों को अतिक्रमित की गई जगह को तुड़वाने का आदेश दिया गया है। अगर वह नहीं तोड़ते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा तोड़वाया जाएगा। जो मजदूरी का खर्च होगा वह अतिक्रमण करने वालों लोगों से लिया जाएगा। भागलपुर शहर का सबसे मुख्य नाला है हथिया नाला, और इसमें डीएम सर का भी विशेष निर्देश था कि इसका, चूँकि आप लोग को जानकारी है कि बहुत सारे जगहों पे अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके कारण मोहल्लावासी या फिर शहरवासी को ही समस्या होती है, जिससे ड्रेनेज की इशू है, जल जमाव हुआ या फिर पानी के रुकने से अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की बीमारियाँ जो फैलती है। तो इसमें अंचलाधिकारी द्वारा नापी करवाया गया था। लगभग 2-3 महीने का लोगों को समय भी दिया गया। जो भी नियम होते हैं उसके मुताबिक दोनों प्रपत्र में सभी को नोटिस निर्गत करके पर्याप्त समय भी दे दिया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने खुद से ही अतिक्रमण हटा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है उनको जिला प्रशासन के द्वारा वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग वैसे लोगों से सर्टिफिकेट का केस कर वसूली भी करेंगे, जिसमें जिला प्रशासन की मशीनरी या फिर लेबर यूज़ हो रही है, उसका हम लोग सर्टिफिकेट केस करके उसकी वसूली भी करेंगे। भागलपुर में एक फर्जी दरोगा पिछले कई दिनों से सावन मेले की सुरक्षा इंतजामों में तैनात था। सुल्तानगंज में पुलिस की वर्दी में फर्जी दरोगा बनकर ड्यूटी कर रहा था। फर्जी दरोगा की वर्दी पर डबल स्टार भी था। सभी को खूब रौब भी दिखाता था। इसके बारे में पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि शेखपुरा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का नीमी गांव का रहने वाला रोशन कुमार है। उस पर वर्दी की सनक क्यों सवार हुई, अब पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। सावन के आखिरी सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज में कांवड़ियों की काफी भीड़ थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पुलिस टीम की तैनाती थी। वहीं चौक बाजार पर दरोगा रोशन की ड्यूटी लगाई गई थी। दरोगा रोशन जब वहां ड्यूटी करने पहुंचे तो पहले से ही रोशन कुमार नाम का नेम प्लेट लगाए एक पुलिस वाला तैनात था। इसकी सूचना दरोगा रोशन ने अपने इंचार्ज को दी। ड्यूटी लगाने में हुई भूल की जानकारी दी तो इंचार्ज भी सोच में पड़ गए। फिर असली रोशन कुमार की ड्यूटी कहीं और शिफ्ट की गई। इसके बाद फर्जी दरोगा की पोल खुलने लगी। जब उसे थाना ले जाया गया तो उसके बाद फर्जी दरोगा शक के घेरे में आ गया। सुल्तानगंज पुलिस ने फर्जी दरोगा रोशन को जब थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि रोहतास जिले में उसकी अस्थायी पोस्टिंग है। श्रावणी मेले में ड्यूटी पर यहां भेजा गया है। जब फर्जी दरोगा से कमान मांगा गया तो बताया कि जिला पुलिस लाइन में जमा कर दिया गया है। पुलिस को फर्जी का शक होते ही हिरासत में लेकर सत्यापन करना शुरू किया गया। फर्जी दरोगा के पास से ऐसी कोई कागजात नहीं मिली जिससे वह साबित हो कि वह असली पुलिस वाला है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो फर्जी दरोगा रोशन ने कबूल किया कि वो असली पुलिस वाला नहीं है। फर्जी दरोगा रोशन ने बताया कि भागलपुर में किराए के मकान में रहकर 2 माह से दरोगा का वर्दी पहनकर घूम रहा था। लड़की वालों को दरोगा बताकर शादी भी की है, लेकिन कहीं न कहीं फर्जी दरोगा का मामला आने के बाद सुल्तानगंज के श्रावणी मेले की सुरक्षा पोल खुल गई है। पिछले 2 दिनों में कई बार वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। किसी की भी नजर फर्जी दरोगा पर नहीं पड़ी। वहीं पूरे मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज में एक व्यक्ति जिसका नाम रोशन है, वह पुलिस की वर्दी पहने ड्यूटी पर तैनात था। उसकी गतिविधियां देखकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो फर्जी दरोगा है। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वो यहाँ कब से रह रहे थे और उसके मंसूबे क्या थे। फिलहाल फर्जी दरोगा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुल्तानगंज में ये मामला प्रकाश में आया कल, जिसमें कि एक व्यक्ति, उसका नाम रोशन है और वो अपने नाम की ही नेम प्लेट लगाया हुआ था और पुलिस अवर निरीक्षक की वर्दी धारण किए हुआ था और मेले में ड्यूटी कर रहा था। और उसमें उसकी जो गतिविधियां संदिग्ध लगी और उससे जब पूछताछ हुई गहराई से तो पता चला कि ये फर्जी दरोगा है। ये व्यक्ति शेखपुरा जिला का शेखो सराय थाना है, वहाँ के सादिकपुर का रहने वाला है
और पूछताछ में जो तथ्य सामने आया कि इसने करीब 1 महीना पहले तिलका मांझी थाने अंतर्गत एक रूम का एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ है और ये दूसरी बार सुल्तानगंज श्रावणी मेला में ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी करने के नाम पर वहाँ पर पहुँचा था और हम लोग इसका मोबाइल भी जब्त किए हैं और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रहा है कि यह यहाँ पर कब से मौजूद था और भी यहाँ पे किस किस जगह पे ये गया हुआ है। ये सारे डिटेल हम लोग के सामने आ जाएगा, उसके आधार पर भी हम लोग अधिकतर अनुसंधान करेंगे और तत्काल इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कोई क्राइम भी सर, किसी तरह क्राइम इसके द्वारा अभी तक ऐसा कोई क्राइम किया हुआ नहीं प्रतीत होता है, लेकिन बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा का मामला है और छद्म वेश धारण करके और वो रह रहा था। ये अपराध है और उसके सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है। भागलपुर नगर निगम हर समय विवादों से घिरे रहते हैं। कभी सफाई कर्मी का विवाद, तो कभी पार्षदों का, तो कभी मेयर और उप मेयर का विवाद। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला नगर निगम के बैठक भवन में। आज नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक थी। नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ सभी पार्षद अपने वार्डों का विकास के मुद्दे को लेकर बैठक में पहुंचे थे। जो प्रस्ताव सामान्य बोर्ड की बैठक में पारित करनी थी, उस पर विचार विमर्श हो रहा था। इसी बीच जैसे ही नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों के बीच कहा कि आप लोग इस प्रस्ताव को माने या ना माने, यह प्रस्ताव भागलपुर के हित के लिए, भागलपुर शहर के विकास के लिए बेहतर है, मैं इसे पारित करूंगा। इसी बीच यह सुनते ही पार्षदों का खेमा 2 गुटों में बट गया। कुछ लोग बाहर निकल गए तो कुछ लोग वहां मीटिंग हॉल में बैठे रहे। वहीं बाहर निकले पार्षदों ने कहा कि यदि पार्षद का सम्मान नहीं होगा, पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो यह कहीं से सही नहीं है। नगर आयुक्त की यह मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम पार्षद अपमान सहने वाले नहीं हैं। वहीं आक्रोशित पार्षदों ने यह भी कहा कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मेयर, डिप्टी मेयर के रवैये से भी हम लोग नाखुश हैं। वहीं भागलपुर नगर निगम के आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि भागलपुर में 51 वार्ड है। हम लोगों ने पूरे भागलपुर के 2 जोन में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कराई थी। हम लोगों के पास 108 परमानेंट मजदूर हैं। 1 से 18 वार्डों में स्वास्थ्य शाखा द्वारा कुछ प्रस्ताव लाया गया था, जिसके लिए कुछ मजदूर को हम लोगों ने डेली बेसिस पर रखा है। इस प्रस्ताव में कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे शहर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जनहित में भी यह ठीक नहीं है। 19 पार्षदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन बाकी लोग दूसरे खेमे में बैठकर प्रदर्शन करते रहे। यह शहर के विकास में रुकावट है। वहीं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आज की बैठक में कुल 20 पार्षद पहुंचे, बाकी अनुपस्थित रहे। बैठक के लिए 1/3 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें 17 लोगों की जरूरत थी, लेकिन हम लोग मेयर, उप मेयर मिलाकर 22 लोग उपस्थित थे। सबों ने सर्वसम्मति से एजेंडा को पास किया। अब अपना शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। कुछ पार्षद व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विरोध भी करते दिखे, जो सही नहीं है। विरोध करने से शहर का विकास बाधित होगा। इसलिए पार्षदों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और अपने भागलपुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ भागलपुर बनाना चाहिए। ये आज सामान्य बोर्ड की बैठक थी। सभी पार्षद अपने अपने वार्डों का विकास के मुद्दों को लेकर आए थे और जो प्रस्ताव सामान्य बोर्ड की बैठक में लाया गया था, उस सामान्य बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा बहुत ही अनुशासित तरीके से सभी पार्षद कर रहे थे। उसी बीच में नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा कि आप लोग यदि इस प्रस्ताव को पास नहीं भी करेंगे, तब भी हम इसको आउटसोर्सेस को ले लेंगे। यदि पार्षदों का सम्मान नहीं बचा है, पार्षदों की बातों को जो पार्षद विषय रख रहे हैं उस विषय को नहीं माना जाएगा और जो प्रशासक हैं वो मनमानी करेंगे, तो वो मनमानी हम चलने देंगे नहीं। और आज हमें सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि यहाँ पर वो मौजूद तमाम पार्षदों का अपमान हुआ और हम बाहर आए हैं और मेयर और डिप्टी मेयर उन प्रशासक के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मंच पर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे। आज हम पार्षदों का अपमान हुआ है। हम पार्षद अपमान सहने वाले नहीं हैं। हम पार्षद की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। हम नगर निगम में भागलपुर के चौमुखी विकास के लिए तत्पर पार्षद हैं। हम नगर निगम के विकास की लड़ाई को सदैव लड़ते रहेंगे, जनता के हित में काम करते रहेंगे। आज की बैठक में
हमारे सारे सम्मानित पार्षद आए थे, उसमें से बहुत एब्सेंट थे। जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वो टोटल 20 हुए। कोई भी मीटिंग का क्वारम होता है, क्वारम पूरा करने के लिए 1/3 जो भी आपका है अटेंडेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें 17 चाहिए था, लेकिन हमें 20 मिले और मेयर और डिप्टी मेयर मिला करके वो 22 हो गए। तो इस तरह से सबों ने अपनी सहमति दी, जो भी एजेंडा था, और उस पर सहमति बन गई और ये एजेंडा पास हो गया। तो मैं सब सम्मानित पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जनहित के लिए है और हमारा शहर सबों के सहयोग से बहुत अच्छा आगे बढ़े, स्वच्छ रहे, और मेरी यही कामना है। धन्यवाद। विरोध कर रहे थे, आखिर विरोध का कारण क्या था? विरोध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी का अपना पर्सनल के कारण विरोध हो सकता है, और भी किसी कारण से विरोध हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ और मैं इतना ही सभी पार्षदों से उम्मीद करती हूँ कि हमको सहयोग करें। विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन उसको स्ट्रीम लाइन में लाना बहुत मुश्किल है। इन सब चीज़ों से विरोध करने से हमारा जो विकास है वो रुकेगा, वो बाधित होगा। वो विकास बाधित होगा तो ये हमारे शहर के लिए अहित होगा। तो भागलपुर नगर निगम में 1 से 51 वार्ड हैं। उसके 2 जोनों में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कराई थी। उसके बाद जो हम लोग के परमानेंट लेबर हैं वो 108 ही थे और 1 से 13 वार्डों में लेबरों की संख्या की आवश्यकता थी। उसी के लिए स्वास्थ्य शाखा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि कुछ लेबरों को हम लोग डेली वेज पर रखें, जिससे 1 से 13 जो वार्ड हैं वो वंचित ना रह जाएं, क्योंकि वहाँ पर आउटसोर्सिंग नहीं है, और उनकी अच्छे से सफाई लेबरों को रख के कराई जा सके। इस प्रस्ताव के क्रम में कुछ लोग जो उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई कुछ वार्डों ने, और उपस्थिति दर्ज ना कराते हुए भी उन्होंने ही बोलना जारी रखा। किसी भी बात को सुना नहीं गया, मेयर मैडम की भी बात को नहीं सुना गया, और इससे पहले भी स्थायी बैठक में उन्हीं की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हटाने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। जो कि जनहित के लिए हम लोग जो रोज़गार जो लेबरों का बचा रहे उसके लिए ये प्रस्ताव ला रहे थे, और जितने लेबर हैं उतने में ही काम करवा रहे हैं। प्लस जो हम लोग के यहाँ भागलपुर नगर निगम में अति कुशल लेबरों का वेज दिया जा रहा है, वो जो कि 474 है। NIT में एजेंसी को अगर मिनिमम वेज देना है तो 395 ही होता है। तो एक तो वेज बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है 474, और संख्या भी कम ना हो, इन सबों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया था। और खुशी की बात यह है कि जो कोरम होता है 1/3 का, वो कोरम पूरा हुआ। 19 पार्षदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ लोग यहाँ आके भी उपस्थिति नहीं दर्ज कराए और सिर्फ हंगामा करके चले गए हैं। उन सबों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हम लोगों के पास। तो ये चीज़ है। बाकी सर्वसहमति से, सभी लोगों की सहमति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये सभी लोगों के लिए घोषणा मैडम ने किया है कि प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया। धन्यवाद। भागलपुर के तिलका मोंझी चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अतुल कुमार की कुछ युवकों द्वारा जमकर पिटाई की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे 2 ट्रैफिक जवानों के साथ भी मारपीट कर रहे युवकों के द्वारा हाथापाई की गई और पुलिस जवानों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। दरअसल अतुल कुमार नामक युवक तिलका मोंझी चौक होते हुए 0 माइल की ओर जा रहा था। इसी दौरान 0 माइल की तरफ से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा डिवाइडर में ठोकर मार दिया गया, जिससे अतुल को चोट भी लगी और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद अतुल के द्वारा धक्का मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा गया। इसी दौरान डिवाइडर में धक्का मारने वाले मोटरसाइकिल सवार युवक के द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने बुला लिया और अतुल की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंची ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मारपीट कर रहे युवकों द्वारा धक्का मुक्की की गई। वहीं मारपीट कर रही 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। जैसा कि हम बता सकते हैं, हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा निकाल करके आ रहे थे, तिलकानी चौक होते हुए जा रहे थे जवाड़ीपुर 0 माइल साइड। ठीक है, मेरे पास एक पार्टी है, उससे पैसा लेने के लिए। लेकिन उसी वक्त जो है 2 बाइक सवार ओवरटेक करते हुए जो ग्रिल का जो वो डिवाइडर है, उस डिवाइडर में धक्का मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो उस डिवाइडर को धक्का जैसे उन्होंने मारा तो वो डिवाइडर उल्टा साइड की था
और उल्टा साइड गिरने से जब मैं उधर से आ रहा था तिलका मांझी साइड से, तो वो डिवाइडर मेरे ऊपर गिरा और हम बहुत गंदे तरीके से गिर गए रोड पे। मेरा बाइक भी चूड़ हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक वो चूड़ हो चुका है। बाइक चूड़ होने के बाद जो है वहाँ पे उन लोग का ज़बरदस्ती हम लोग पास आए कि तुम ऐसे चलाते हो वैसे चलाते हो, तो उन लोग को हम फिर हेलमेट खोले और बोले कि इस तरह से बदमाशी करके जो गाड़ी चला रहे हो इसका भरपाई कौन करेगा। तो उस पर वो बहस करने लगे। फिर उनका हमने चाबी छीना, चाबी छीन करके जो बोला कि पहले तुम इसका भरपाई करो, बात करो मेरे से, तब फिर हम कुछ भी समाधान करेंगे, तब चाबी हम देंगे। उसी वक्त उन्होंने क्या किया, वो जो बुजुर्ग जैसे आदमी हैं उन्होंने पहले अपना 10-15 अपने एज के आदमी को बुला लिया, अपने एज के आदमी को बुला करके मेरे साथ छिनतई किया, चाबी छीना, मारपीट किया। मेरा हाथ का कड़िया जो कि 2 कड़ा रहता था, एक कड़ा मेरे हाथ से गायब है। उन्होंने चांदी का कड़ा छीन करके मेरे पे वार किया और चाबी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल भी यहाँ तक कि देख सकते हैं आपकी मोबाइल जो है मेरा चूड़ हो चुका है। हाँ, उसको मैं नहीं जानता हूँ, अचानक रोड पे आया मारपीट में से किए। उसके बाद फिर जब मोबाइल जब छिनतई हो गया तो तक प्रशासन आ गए। प्रशासन आया तो वो भी बचाने की कोशिश करे, तो उनको भी छीना झपटी किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन आने के बाद जो बुजुर्ग के साथ जो बाइक चला रहे थे वो भाग गया, फरार हो गए। लेकिन वो जो वृद्ध आदमी है वो लोग जो है और भी 10-15 लड़का बुला लिया और वो अपने भाग गए। तिलकानी चौक पे भागे, तो वहाँ हम लोग पकड़ने के लिए जैसे उसको भागे, बस 10-15 लड़का लोग आगे एकदम तिलकानी चौक के बीच में मंदिर के आगे करके 6-7 लड़का लोग हमको मारा है। ठीक है, 6-7 लड़का लोग मारा। और उसी बीच में जब पुलिस आए, पुलिस कर्मचारी बचाने हैं, तो उनको भी गला पकड़ के कभी बेल्ट से लहरा करके मारा गया है उनको भी। हाँ, आवेदन अभी दे रहे हैं। सुपौल जिले के पिपरा गांव से गंगा स्नान करने भागलपुर आने के दौरान चौसा के समीप हुए सड़क हादसे में घटनास्थल पर 2 बच्चे समेत 4 की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना को लेकर टेम्पू चालक जगन्नाथ कुमार ने बताया कि हम लोग सुपौल जिला के पिपरा गांव से भागलपुर गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। दूसरी साइड से आ रही स्कॉर्पियो जिसमें कांवड़िया सवार थे, ड्राइवर के आंख लगने की वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर ऑटो से टकरा गई, जिससे ऑटो पलटी खाकर गिर गई। मौके पर स्कॉर्पियो ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चा और 1 महिला शामिल है। वहीं घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। गंगा स्नान, मेरा घर हुआ थाना पड़ रहा है पिपरा, जिला सुपौल। गांव का नाम हुआ राजपुर, टोला भोरा रही। मैं जा रहा था गंगा स्नान, मैं अपना 60 से जा रहा था। वो एक स्कॉर्पियो बोल बम से वो आ रहा था। हम जा रहे थे गंगा स्नान। वो अपना साइड छोड़ करके मेरे साइड में आकर के दिया गाड़ी को उधर। हम टेम्पू ऑटो से। कहाँ पर ये घटना हुई? ये घटना हुआ था आलमनगर के बीच में, किशुनगंज से थोड़ा लगभग चौसा से यही 2-3 किलोमीटर ऐसे। लेकिन हम काम नहीं जाने, उतना इमरजेंसी में आ गए हम लेकर। लोग घायल हुए? घायल हो गया, घायल तो 10 लोग हुआ है और 4 मर गया। 4 मर गए? हाँ। मरे लोग कहाँ हैं? मरे लोग वहीं पे, कहाँ पे था वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा जगन्नाथ कुमार।